हरियाणा के युवा हर फील्ड में अपनी दमखम लगातार दिखाते रहे हैं और बात हमेशा जहन में सबकी आती है कि शिक्षा के साथ साथ खेल के मामले में हरियाणा हमेशा से अव्वल रहा है। और यही है कि बच्चे जो होते हैं जब भी कहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी हरियाणा का नाम रोशन करने में पुरजोर कोशिश करते हैं। मसल मीनिया जो क्लासिक 2022 में फर्स्ट पोजीशन जीतने वाले फतेह बेदी जो फरीदाबाद के युवा हैं और ख़ासकर इन्होंने 2 पोजीशन फर्स्ट और सेकंड पोजीशन हासिल करके जब फरीदाबाद लौटे हैं तो इनकी सम्मान के लिए यहाँ देखेंगे तो कई सामाजिक संगठन के लोग मौके पे मौजूद होकर सम्मानित कर रहे हैं। फतेह जी, जिस तरीके से मैं आपसे जानूंगा, पहले तो जो स्ट्रगल आपकी रही, कितने दिन की स्ट्रगल है जो आज आपको इस पोजीशन पे लाके खड़ा किया? सर, ये मेरी 5 मंथ्स की ट्रेनिंग थी। फिटनेस फॉरएवर जिम में मैंने कोचिंग करी है। कहाँ पे है ये जिम? ये NIT 3 में है जी। तो मेरे कोच हैं भीम रत्रा जी, बबलू भाई, ये इनके अंडर मैंने ट्रेनिंग करी है। तो 5 मंथ्स की मेरी ट्रेनिंग थी ये। तो 5 मंथ में आप इस लेवल पे पहुंच गए, कैसे? आपकी पहले से कुछ ऐसा प्लान? पहले भी करता था, मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ जिम, लेकिन मैंने जो ये कंपटीशन की तैयारी करी है वो 5 महीने करी है पूरी तैयारी। तो बहुत स्ट्रगल, डिसिप्लिन से सारा सब कुछ किया है। एक समाज में अपना एक अलग पहचान बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यूथ के लिए आइडल बनना चाहते हैं कि ताकि कहीं और किसी चीज़ में ना जाए, नशों में ना जाएं, और जैसे लड़के ख़राब हो जाते हैं, यूथ जो हमारा ख़राब हो जाता है वो ना हो, तो वो जिम की तरफ जाएं, फिट रखें अपने आप को, फिट इंडिया। युवा के अंदर बहुत क्रेज है आज के टाइम में मसल का, लेकिन देखा जाए वो उसे प्रोफेशनल नहीं बना पाते। क्यों सर? क्योंकि इसमें काफ़ी एक डिसिप्लिन चाहिए। सबसे पहले डिसिप्लिन चाहिए, एक तपस्या चाहिए। आपको क्या खाना है, क्या डाइट है, क्या नहीं है, उस चीज़ की आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा। तो जो अचीवमेंट है आपका, फर्स्ट और सेकंड 2 पोजीशन, 2 टूर्नामेंट है। यस सर। एक मसल मिनिया इंडिया क्लासिक में फर्स्ट आई है, मसल मिनिया इंडिया मैन फिजिक। एक ही दिन में दोनों कंपटीशन खेले थे, एक में फर्स्ट, एक में सेकंड आया। टोटल कितने रहे होंगे? वहाँ 250 पार्टिसिपेट थे, जिसमें अकेला मैं एक सिख था। तो कैटेगरी जूनियर टॉल थी मेरी, तो कैटेगरी के हिसाब से हुआ। अपनी कैटेगरी में फर्स्ट और सेकंड आया। तो ये स्टेट वाइज था या नेशनल? स्टेट वाइज था। स्टेट ऑल ओवर इंडिया से आए हुए थे सारे। मसल मिनी इंडिया इनका सेम डे में फॉरेन में भी था, वो फॉरेन में था, ये यहाँ पे था। अब अगला क्या आपका टारगेट रहेगा? अगला टारगेट सर यही रहेगा, इससे ऊपर की कोशिश करेंगे, इससे नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे। पूरी मेहनत करेंगे कि नेक्स्ट लेवल पे भी गोल्ड लेके। मंगल जी, जिस तरीके से देखा जाए आज आपकी समाज का युवा और ख़ासकर फरीदाबाद का युवा जिस तरीके से नाम रोशन किया है जिम के फील्ड में, तो क्या कहेंगे? और आप अपने हाथों से ये तमाम स्थानीय लोग सम्मानित करने वाले हैं। पहले तो मीडिया प्रभारियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सभी तरीके की कोई भी एक्टिविटी है उसको आप उजागर करके लोगों के सामने दिखाते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सभी प्रतिष्ठित और सम्मानित लोग आए हुए हैं। हमारे कुलभूषण सेठी जी हैं, वासुदेव जी हैं, हमारे परविंदर जी, उनके साथ भी काफ़ी लोग हैं, भाई जमील हैं, हमारे रविंदर चावला जी, हमारे योगेश और रिक्की कुथूरिया जी, हमारे समाज सेवी बीजेपी से हमारे जो हैं सुरिंदर आहूजा जी। तो आज ये बहुत बड़ी खुशी की हमारे लिए बात है कि फरीदाबाद के एक बच्चे ने दिल्ली में जाके कंपटीशन जीता मसल मीनिया का। तो इसके लिए और भी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश जाता है कि बच्चे आगे मेहनत करें। सभी लोगों को उत्साह होता है कि हमारे फरीदाबाद का कोई लड़का सिख फैमिली से अगर आगे आया है तो हमें भी आगे आना चाहिए। तो हमारा तो शुरू से ही प्रयास रहा है कि बच्चों को नशा मुक्त हरियाणा बनवाया जाए। हमारा फुटबॉल एसोसिएशन बनी हुई है, उससे मैं प्रेसिडेंट हूँ। आज़ाद स्पोर्ट्स क्लब है हमारा, और पिछले 35 साल से करीब हम चला रहे हैं उसको, एकेडमी बना रखी है। NH4 में चलता है हमारा क्लब। तो उसमें निःशुल्क बच्चों को खिलवाया जाता है और उनको हर समय इसी चीज़ की शिक्षा दी जाती है कि जिसका शरीर स्वस्थ होगा उसका दिमाग भी स्वस्थ होगा, पढ़ाई में भी उसे दिक्कत नहीं आएगी, और आगे इस तरह के कंपटीशन अगर बच्चा लड़ता है तो आगे जा सकता है। पहले वो डिस्ट्रिक्ट खेल के, नेशनल खेल के और आगे इंटरनेशनल भी खेल सकता है। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कंवलजीत को कि ऐसे ही अपने साथ और बच्चों को भी प्रेरित करके आगे लाएं और समाज को एक बहुत ही
अच्छा मैसेज मिलता है कि इस तरह के बच्चे जब आगे आते हैं तो बड़ा अच्छा मैसेज मिलता है। थैंक यू। सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जिस तरीके से देखा जाए, हमारे जहन में सबसे पहले एक ही बात आती है, स्पोर्ट्स की बात करें तो क्रिकेट की तरफ हर तरीके की उस पर दांव पेच भी लगाए जाते हैं, पैसे भी लगाए जाते हैं, और खेल को कैसे बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है हरियाणा में देखा जाए तो। नहीं, पहले से बहुत सुधार है। पहले फुटबॉल में ऐसा था, ये और भी गेमों में ऐसा नहीं था। बच्चे जो थे कम थे, लोग पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे और खेलने की तरफ माँ बाप भी कम रुझान होता है कि बच्चे खेलने जाएं। लेकिन आज जो देखने को मिल रहा है, हमारे फुटबॉल में ही देख लो, कम से कम ना हो तो मेरे ख्याल से 600 से 650 बच्चे फरीदाबाद में इस टाइम फुटबॉल खेल रहे हैं। और बाकी जो भी एकेडमी हैं उसमें काफ़ी बच्चे जो हैं पहले से अधिक हैं। और कोई ये भी समय था किसी टाइम कि 11 प्लेयर भी पूरे नहीं होते थे, 9 प्लेयर खेलते थे फुटबॉल में। तो आज की डेट में अगर 650 बच्चे खेल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी उन्नति है। सर, आप लोग भी देखें तो सम्मानित करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या कुछ आप लोग मैसेज देंगे? आपका अपना बच्चा एक पोजीशन हासिल किया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम भाई अपने आपने बोला था फतेह बेदी, पर मैं एक चीज़ बताऊंगा, फतेह सिंह अगर लगाएंगे ना, सिंह हमारी आइडेंटिटी है, तो हम उसको कभी भी ना भूलें। फतेह सिंह, सिंह इज़ ऑलवेज किंग। तो बड़ी खुशी की बात है। हम इस बच्चे को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं जो वो इस स्टेज पे आके दिल्ली में मसलमेनिया में फ़र्स्ट लेवल पे आया अपने उसमें 250 बच्चों में। तो और वो भी काफ़ी अच्छे लेवल पे खेला इन्होंने। तो इसके साथ हम यही अपनी आने वाली जो जनरेशन है उनको भी एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो जो आजकल के नशों में आ रहे हैं, ऐसे बच्चों को देख के उनको चाहिए कि वो ये नशों से छूट कर इन जिम में जाके अपनी बॉडी को पूरा कवरअप करें, अच्छा सी इनको मेंटेन करें, ताकि वो भी इस बच्चे की तरह अपना आगे इस लेवल पे आएँ और अपने देश का, अपने उसका हिंदुस्तान का अपना गौरव ऊंचा करें। हमारे ऑल इंडिया के पंजाबी सेवा दल के प्रधान परमजीत सिंह भी हैं जिन्होंने बच्चे को बहुत ही अप्रिशिएट किया है। हम अपनी तरफ से एक मेंटो देंगे भाई साहब को, जो हमारे को बड़ी तहे दिल से खुशी होगी। सर, मैसेज तो यही दूंगा कि जो भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं जो गलत सड़क पे जा रहे हैं, उसे अच्छी सड़क पे लाया जाए। माँ बाप को चाहिए उनका ध्यान दें, उनकी तरफ देखें, उन्हें या छोड़ें ना। वो गलत साइड चले जाते हैं, फिर माँ बाप को मिलता नहीं है समय उनको ठीक करने के लिए। वो चलते 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 ही गलत राह पे चले जाते हैं। तो मैं कहता हूँ शुरू से उन माँ बाप को मैं धन्यवाद करूँगा। एक तो अब सबसे पहले मीडिया का कि जो आप आए हैं, और उन माँ बाप का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि जो अपने बच्चों की तरफ पूरा ध्यान दें। सर, क्या अनुभूति हो रही है आपके हाथ में? अगर मेरे हाथ में जो ये है, ये बच्चे के लिए है। और सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कि आप आए, आपने इस खबर को कवर किया ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे। और दूसरा, आपके माध्यम से मैं इस बच्चे को बधाई देना चाहता हूँ कि इसने अपने संस्कारों के साथ साथ खेल की तरफ जो ध्यान दिया है, बाकी तरफों को ध्यान छोड़ के, और आज ये इस पोजीशन पे है कि ये फर्स्ट और सेकंड लेवल पे है। इससे फरीदाबाद का तो नाम इसने रोशन किया, हरियाणा का भी नाम रोशन हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बच्चा आगे जो है इस तरह ही खेलता रहेगा। और मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हम इसको सम्मानित कर रहे हैं। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं कि हम आगे भी इसको ऐसे ही सम्मानित करते रहेंगे। मिसल खासकर हर कोई बनाना चाहता है। जैसे बात हुई है बेदी जी, तो इन्होंने ये कहा है कि युवा बनाते मसल जरूर है लेकिन प्रोफेशनल नहीं बना पाते हैं। क्या आपने इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। एक्चुअली जिम में वर्कआउट सब करते हैं, वेट लिफ्टिंग आपको कई लोग दिख जाएंगे करते हुए, लेकिन जब स्टेट लेवल पे जाना होता है तो उसके लिए वर्कआउट डाइट सब अलग चलता है, जिसमें आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। जब आप स्टेज पे जाएंगे, जब आपकी पोजिंग होती है, जब जज होते हैं आगे और पब्लिक जब आपको देखती है ना, तो उस पर बहुत ज़्यादा नंबरिंग मिलती है इस पर। और ये एक लेवल पे जाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुंबई और कई एरियो से जो लड़के आए थे उनमें से फर्स्ट प्राइज़ लेना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अगर हम स्टेज पर जाते हैं हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है कि इतने लोगों में कैसे फर्स्ट आया जाएगा, लेकिन एक लक होता है और एक मेहनत है जो आगे आके हमें सबको करनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा हम यही कहेंगे कि बस थोड़ा सा वर्कआउट की ओर फोकस करो। अगर अपने लिए अगर आप 2 घंटे भी निकाल रहे हो ना दिन में, तो वो आपकी बॉडी पे ही बेनिफिट हो। पहले सरकार भी इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। अब हरियाणा सरकार का पूरा फोकस है कि स्पोर्ट्स को बढ़ाया जाए। पेरेंट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क आया। पहले बच्चे खेलने जाते हैं तो पेरेंट्स को बुखार हो जाता था, बर्बाद हो रहे हैं। अब वो दिल से कहते हैं बच्चे खेलें, कि ज़रूरी नहीं कि पढ़ने के बाद ही आदमी आगे बढ़ता है, इससे बहुत नाम बढ़ता है स्पोर्ट्स से। क्या कहेंगे सर?
मैं तो सबको यही सलाह देता हूँ कि जैसे इस बच्चे ने मेहनत की है और भी करें। और आप तो एक फैशन ही चल गया है और ये इस फैशन में जो है ना ये अपना देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।